नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजेश सिंह और हम पढ़ रहे हैं आजकल भारत में देखिए हमने क्या पढ़ा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। एक बार मैप देख लीजिए पहले आप। चलो यहां तक कर लो। मैप पे बहुत फोकस मत करना, ठीक है। आपको फोकस किस में करना है? ज्योग्राफी पे, ठीक है। ये है आपका भारत। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार आप उसको देख लीजिए। हमने पढ़ा हिमालय, उसके बाद हमने पढ़ा मैदान, चाहे वो पंजाब का मैदान हो, राजस्थान का मैदान हो, गंगा का हो या असम का, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा यहाँ बीच में जो कुछ पहाड़ियाँ हैं उनको देखा, जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं उनको हमने देख चुके हैं। इस पर हमने क्या किया देखे, बीच में हमने पिछली क्लास में देखा अरावली, ये क्या है? अरावली है। इसके बाद हमने देखा विंध्य, और विंध्य के बाद हमने देखा सतपुड़ा, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सह्याद्री। सह्याद्री कहाँ पे है? पश्चिमी घाट और कुछ पहाड़ियाँ आपको यहाँ मिलेगी, उनको मिलाकर बनता है सह्याद्री। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप उनको देख लेंगे, इससे क्या हो कि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सह्याद्री की तो चलिए शुरू करते हैं उसको। सह्याद्री देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि सतमाला और सतपुड़ा, इनके बीच में एक नदी बहती है तापी। तापी कहाँ जा गिरती है? यहाँ पे एक शहर है सूरत, सूरत के मुहाने पे की ये जो अगर आपकी खंबात की खाड़ी है यहाँ पे गिरती है तापी, वहाँ से शुरू होता है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। उसके समांतर पूरब की तरफ कुछ पहाड़ियाँ हैं। तो हम पूरे सह्याद्री को देखते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। अगर देखिए ये हम मान लेते हैं सूरत शहर, यहीं पे जो है तापी का मुहाना है, तो यहीं से शुरू होता है आपका पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगी सतमाला की पहाड़ी, उसके बाद आपको मिलेगी यहाँ पे अजंता की पहाड़ी, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगी ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, और इसके बाद यहाँ पे बालाघाट पहाड़ी। और अगर इसी के समांतर एक यहाँ पे आएगी, ये है आपकी हरिश्चंद्र रेंज, ठीक है। तो ये हमारा है सह्याद्री। आज हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। इसमें क्या क्या है चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस पे कुछ पॉइंट हैं, आपको वो जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है हम वही देखेंगे। साथ साथ हम देखेंगे इसका डिवीजन कैसे है, कौन कौन सी पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। हालांकि देखो जब हम नदी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे डिटेल्स में। अभी आपको मैं सिर्फ क्या बताऊंगा कि जो इसमें कुछ चोटियां हैं जहां से वो नदियां निकली हैं, आपको एक रिमार्क के तौर पे उसको दे दूंगा, ठीक है। तो आपको तब तक वेट करना है जब तक हम नदियां नहीं पढ़ लेते हैं। आप सिर्फ आज यहाँ पे फोकस कीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं पश्चिमी घाट को, सबसे पहले पश्चिमी घाट को हम दो हिस्सों में पहले बांटते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? उसका एक बेसिक रीजन है। हम सब जानते हैं, हमने क्या पढ़ा था अभी, मालवा का पठार पढ़ा था। इसके बाद यहाँ पर आपका दक्कन का पठार है। इन सब जगहों पे आपको बेसाल्ट चट्टानें मिलेंगी, ठीक है। और जबकि नीचे जो आपका एरिया है यहाँ पे मिलेंगे ग्रेनाइट। तो ऐसे ही जो ये आपका पूरा ये पर्वत रेंज है, ये भी जो है दो तरह की इसमें आपको शैलें मिलेंगी। एक आपको मिलेगी बेसाल्ट और दूसरी ग्रेनाइट। तो हम क्या करते हैं, इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। देखिए जहाँ अगर इसको हम गोवा मान लें, ये गोवा अगर मान लीजिए, तो गोवा के बाद से इसको हम सेंटर से काटते हैं, यहाँ पे आपको अक्षांश मिलेगा 16 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसको दो हिस्सों में बांट दें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, उत्तरी पश्चिमी घाट, ठीक है। और नीचे क्या है, दक्षिणी पश्चिमी घाट, ठीक है। इतना क्लियर है। ऊपर का हिस्सा उत्तरी पश्चिमी घाट, नीचे दक्षिणी पश्चिमी घाट। कहां शुरू है? तापी नदी के मुहाने से। यहां पे कौन शहर है? सूरत। ध्यान रखना है यहाँ पे सूरत बंदरगाह भी है और ये शहर भी है, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको ऊपर जहाँ पे आपकी सतमाला और हरिश्चंद्र रेंज है, यहाँ पे आपको एक ऊंची चोटी दिखेगी। जैसे अगर आप हिमालय को देखेंगे, आपको यहाँ पे एक पामीर की गांठ दिखती है, ठीक है। जहाँ से कई पर्वत श्रेणी, चाहे आपके हिंदू कुश हो, सुलेमान हो या काराकोरम हो, कुल्लून हो, ठीक है, जो भी चोटियाँ यहाँ पे हैं, ऐसे ही एक गांठ मान लीजिए जिसमें से दो चोटियाँ आपको यहाँ से दिखेंगी, दो पर्वत श्रेणियाँ। ये आपकी है सतमाला, नोट करते जाइए। ये क्या है? ये आपकी है सतमाला, ठीक है। ये आपकी है ग्वालीगढ़। इसके बाद ये है आपकी अजंता, ये आपकी है बालाघाट। बालाघाट नाम है इसका,
लेकिन है ये पहाड़ी। जैसे कि इसका नाम क्या है, पश्चिमी घाट है, लेकिन क्या है ये पहाड़ी। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कोई समुद्र नहीं है, कोई नदी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए जो ये वाली रेंज है ये आपकी मिलेगी हरिश्चंद्र रेंज। एक बात समझ लीजिए, जो मैं आपको ये लिखा रहा हूं इससे आपको एक फायदा क्या मिले। कई बार क्वेश्चन में क्या आता है कि अजंता पहाड़ी कहां पे है, सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा और आपको देगा ऑप्शन महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो आपको पता होना चाहिए कि अजंता कहां पे भाई साहब, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। ऐसे ये दोनों पहाड़ियां कहां पे हैं, महाराष्ट्र पे हैं। इसके बाद देखिए यहां पे आपको एक जगह मिलेगी नासिक, मतलब थोड़ा सा साइड पे यहाँ पे नासिक मिलेगा। यहाँ से कौन सी नदी निकल रही भाई साहब, यहाँ से निकलती है गोदावरी, ठीक है। ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक जगह है नासिक पे, त्रयंबकेश्वर, ठीक है, त्रयंबकेश्वर एक जगह है, यहीं से क्या निकलती है आपकी गोदावरी। इसके बाद आइए इसी पे आपको मिलेगा, थोड़ा सा नीचे आइए, यही महाराष्ट्र पे, ये भी महाराष्ट्र पे है और ये भी महाराष्ट्र पे, यहाँ पे आपको मिलेगा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है। इस पे सिर्फ आपको ये जानना है कि कौन कौन सी चोटियाँ हैं और बाकी कुछ नहीं। इसके बाद अगर हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, देखिए ये है, ये आपका गोवा है और गोवा में यहाँ पे आपको मिलेगा कर्नाटक। यहाँ पे कुछ जो है चोटियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट जो कई बार पूछता है, इसका नाम है, देखिए यहाँ पे एक जगह है बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, ठीक है। अच्छा, बाबा बुदन की पहाड़ियां, आपको सोच रहे हैं कि ये तो पश्चिमी घाट है, तो ये कहां से पहाड़ी। देखिए ये पूरे एक रेंज है और जो स्थानीय जो लोग होते हैं ना वो अपनी अपनी जगह पे अलग अलग नाम से उनको बुलाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियां। ये कहां पे हैं, कर्नाटक, कर्नाटक किचमंगलोर एक जगह है, ठीक है। तो ये वहां पे है। यहां पे दो प्रमुख चोटियां, इनको आप ध्यान रखिएगा। एक चोटी ये मान लीजिए, एक चोटी ये मान लीजिए। अगर हम इसको नंबर 1 कर दें और इसको नंबर 2 कर दें तो यहां पे लिख लीजिए, नंबर 1 कुंद्रे मुख और दूसरा है मलयानगिरी, ठीक है। ये दो यहाँ पे चोटियां हैं। अच्छा, ये चोटी बताने का मतलब ये होता है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में क्या आता है कि कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी, अब दोनों आसपास हैं तो दोनों जान लीजिए। ये जो आपकी मलयानगिरी है ये है कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी। अच्छा, अगर पूछ ले कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है आपकी महाबलेश्वर, ठीक है। ध्यान रहे इस पॉइंट को, कौन सी है, महाबलेश्वर। ये है मलयानगिरी कहाँ की है, कर्नाटक की है। और उसके साथ साथ ये जो है आपको बोनस में मिल गया एक नाम। अगर पूछता है कि कुंद्रेमुख की पहाड़ी कहाँ पे है, सॉरी चोटी कहाँ पे है, तो बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक किचमंगलोर पे ये आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा आप नीचे आइए, आपको यहाँ पे मिलेगी ब्रह्मगिर पहाड़ी, क्योंकि यहीं से आपकी जो है जो दक्षिण की गंगा है यानी कि कावेरी, वो नदी यहीं से निकली है, ठीक है। तो आपको ये जो है ध्यान रखना है, यहाँ से निकलकर बंगाल की खाड़ी पे गिर गई है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो आपको पश्चिमी घाट है उसमें कौन कौन सी चोटियाँ हैं वो हमने देख लिया है। अब एक चीज़ और आप थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, हम बात करें पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट पे ही आपको कुछ यहाँ पे पहाड़ियाँ मिलती हैं। कई बार क्वेश्चन आते हैं, उनका क्रम पूछता है या पूछता है कि इसमें कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, तो वो देख लीजिए। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, मान लीजिए ये आपको क्या है, पश्चिमी घाट है, ये ऐसे मुड़ जाती है थोड़ा सा, ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। यहाँ पे एक आपको चोटी मिलेगी ये वाली, इसे कहते हैं नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। नीलगिरी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे मिलेगी अन्नामलाई, ये आपकी क्या है, अन्नामलाई, ठीक है। अन्नामलाई के थोड़ा सा और नीचे आइए, यहाँ पे आपको मिलेगी इलायची या कार्डमम, ठीक है। इलायची से क्यों बोलते हैं, लेकिन ये जो है इलायची की पहाड़ी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। और उसके पीछे रीजन क्या है, जो ये क्षेत्र है यहाँ पे आपका मसाला, जो मसाले होते हैं ना, उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है और ख़ासकर इलायची,
ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसी के नाम पे क्या पड़ गई है, इलायची की पहाड़ी। अगर देखिए यहाँ पे आपको कोने पे एक पहाड़ी और मिलेगी, ठीक है, छोटी सी है, ये इसका नाम है पालनी, ठीक है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है अक्सर कि भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको मिलेगी सबसे नीचे नागरकोइल। सबसे नीचे देखिए यहाँ पे आपको एक पहाड़ी मिलेगी नागरकोइल, नागरकोइल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एक चीज़ और समझिए, आपने अभी, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट पे आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगी गोदावरी, यहाँ पे मिलेगी आपको महानदी, ठीक है। महानदी और गोदावरी के बीच में आपको मिलेगा पर्वत, यहीं पे आपको एक मिलेगी चोटी महेंद्रगिरी, ठीक है। आप सोच रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूँ पश्चिमी घाट, उसको क्यों बता रहा हूँ, तो एक इससे पीछे एक रीजन है। देखिए अब नागरकोइल और ये इलायची, इसके बीच में एक चोटी, एक पहाड़ी और है, उसका नाम क्या है, यही है, ठीक है। उसका नाम भी क्या है, महेंद्रगिरी। मैं भी कोई किताब पढ़ रहा था, उसमें एक क्वेश्चन देखा था, सबसे दक्षिणम चोटी में क्या है, उसने नागरकोइल का नाम दिया ही नहीं था, ठीक है। ये ऑप्शन में ही नहीं था, उसमें ऑप्शन क्या था, महेंद्रगिरी, ठीक है। तो अगर कभी पूछ ले कि सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है और उसमें आपका नागरकोइल ना हो, तो कौन सी होगी उसमें, महेंद्रगिरी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये भी ऑप्शन हो तो कौन सी होगी, इलायची वाली। तो इस तरह से जो है आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गए। इसके बाद देखिए कुछ चीज़ें आपको और समझ लेनी है। यहाँ पे ढेर सारी जो है नदियाँ निकलती हैं, कुछ पर्वत चोटियाँ हैं, कुछ, तो वो मैं जब आपको नदियाँ पढ़ाऊँगा तो उसके बारे में आपको कर दूँगा, अभी समय वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप कुछ चीज़ें हैं, आप उसको एक बार देख लीजिए। इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखिए इधर कुछ क्या है, पश्चिमी घाट के इधर मैदान है, ठीक है। मैदान में आपको अगली क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। मैंने आपको जो है जब भारत पढ़ा रहा था तो बताया था कि एक पश्चिमी तट का मैदान है और पूर्वी तट का मैदान है। ये मैं आपको अगली, जब ये पूर्वी घाट पढ़ाऊंगा उसके जस्ट बाद वो 2 क्लासें रहेंगी अलग अलग, ठीक है, आप उसमें देखेंगे। लेकिन आपको कई बार क्या क्वेश्चन करता है, यहाँ पे क्या है, देखिए मुंबई, आपको यहाँ पे अगर थाने मिलेगा, यहाँ पे मुंबई मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जगह पे नासिक मिलेगा, यहाँ पे आपको पुणे मिलेगा। कई बार क्या करता है, इसमें कुछ पूछता है क्वेश्चन मौसम से जुड़ा हुआ, इसके बाद दर्रे से जुड़ा हुआ, तो भी देख लीजिए। पहले बात देखिए इसमें कि दर्रे कौन कौन से हैं। देखिए एक दर्रा आपको यहाँ मिलेगा, इसमें एक आपको यहाँ मिलेगा और 2 आपको केरल मिलेंगे, यानी कि 2 महाराष्ट्र में और 2 केरल में। इसे बोलते हैं थाल घाट। ये क्या है, थाल घाट। ये आपका है भोर घाट। इसके बाद देखिए ये आपका है पाल घाट और उसके नीचे है सुनेकुट्टे, सुनेकुट्टे। अच्छा, सवाल ये आता है कि कौन कौन से शहरों को ये जोड़ते हैं, उस पर आपको ऑप्शन मिलेंगे और आपको कंफ्यूज करेगा। तो बस आपको थोड़ा सा समझाना था, आप समझ लीजिए। कई बार क्या करता है, मान लीजिए बोलता है कि भोर घाट कौन कौन से शहरों को जोड़ता है, उसने ऑप्शन में दे दिया ठाणे और पुणे। तो देखिए एक रास्ता ये आपका आता है ठाणे से मुंबई, यहाँ से नासिक पहुँच जाएंगे, यहाँ से जाएंगे इस दर्रे से होते हुए तो आप पुणे पहुँच जाएंगे। तो अगर बोलता है कि ये जो थाल घाट है ये किसको जोड़ता है, तो बेसिक जो, अगर आप देखिए नासिक जाएंगे तो आप यहीं से जाएंगे, यहाँ से तो जाएंगे नहीं ऐसे घूम के, तो किसको जोड़ेगा ये ठाणे और नासिक को। ऐसे ही देखिए भोर घाट किसको जोड़ेगा, मुंबई और पुणे को, या अगर ऑप्शन में ठाणे और पुणे, देखिए ठाणे, अगर पुणे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, पहले यहाँ से जाएंगे, मुंबई होते हुए आप यहाँ जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको अगर आते हैं केरल पे, तो यहाँ पे एक शहर है कोच्चि, ठीक है, और यहाँ पे शहर है तिरुवनंतपुरम। ये क्लियर है। तो ये अगर देखिए यहाँ पे आपको मिलेगी चेन्नई। तो ये ऑप्शन में क्या आता है, मान लीजिए बोल दिया कि कोच्चि और चेन्नई, तो कौन सा पाल घाट जोड़ेगा कोच्चि को और चेन्नई को, ये रास्ता आपका जाएगा ऐसे कुछ। और ये जो वाला देखिए तिरुवनंतपुरम, और यहाँ पे मिलेगा आपको मदुरई, इस जगह पे तो जोड़ता है। बेसिकली ऑप्शन में यही आते हैं, मदुरई या चेन्नई। इधर जो है ये तो शहर के पास में है तो इनमें कोई चेंज करेगा नहीं ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कुछ दर्रे हमने वो देख लिया। अब थोड़ा सा देख लीजिए मौसम।
ठीक है। कई बार क्या पूछता है कि पश्चिमी घाट पे किस तरह के वन पाए जाते हैं, कैसा मौसम है, कितनी बारिश होती है। तो एक बार आपको उसको थोड़ा सा देख लेना है, इसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, देखिए ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के यहाँ पे किनारे किनारे मैदान है। ठीक है, ये मैदान बहुत चौड़ा नहीं है, ये लगभग 64 किलोमीटर के आसपास, 64 किलोमीटर औसत बता रहा हूँ। ठीक है, इतना ही चौड़ा है। बाकी फिर पहाड़ है। तो यहीं पे जो है मुंबई शहर आपका है, यहीं पे थाने है, और यहीं पे कोच्चि है, यहीं पे तिरुवनंतपुरम है, यानी पहाड़ के इस साइड। तो ये जो है जो भी शहर यहाँ पे मिलेंगे ना आपको, सब मुंबई है। मुंबई कभी देखा है आपने ऐसा बसा हुआ? नहीं, ये पूरा लंबाई में बसा हुआ है, ये ऐसे लंबाई में बसा हुआ है। कई बार पूछता है कि मुंबई में कितनी बारिश होती है, तो हम सबको पता है कि मुंबई में जो है अच्छी खासी बारिश होती है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पे होती है। ऐसे अगर हम देखें केरला साइड में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, कई बार पूछना था सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हो रही है, तो देखिए पश्चिमी घाट पे और केरला के पास यहाँ पे आपको मिलेगी 250 से लेकर 300 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ बारिश का? देखिए इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि जहां पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र एक भी है, क्योंकि हमारी जो विषुवत रेखा है यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये जो एरिया है हमारा जो विषुवत रेखा है उससे कितना दूर है? लगभग 800 साढ़े 800 किलोमीटर दूर है। यानी कि कैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ गया। इसके बाद भारी मात्रा में बारिश भी होती है, तो यहाँ पे कैसे वन होंगे? यहाँ पे होंगे सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, अगर पूछता है कि भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको यही एक जो है जगह, एक ये है, एक आपको मिलेगा असम का दक्षिणी भाग यानी कि मेघालय के पास। ठीक है, तीसरी जगह भी मिलेगी आपको, थोड़ा सा एरिया है ये तमिलनाडु का जो है दक्षिणी भाग, यहां पर भी आपको सदाबहार वन मिलेंगे। बाकी या तो शुष्क पर्णपाती वन या आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र कहाँ मिलेंगे आपको? मुंबई वाले एरिया पे। शुष्क कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे बारिश कम होती है। अब देखिए इधर कितनी बारिश हो रही है, 200 से 250, लेकिन यहाँ पे एक शहर है ये पुणे, यहाँ बारिश मुश्किल से 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब आप कहेंगे कि इतना पास एरिया है यहाँ पे, इतना कम। ऐसे ही अगर हम देखिए इधर चले जाएं मदुरई साइड पे, तो यहाँ पे सिर्फ 3 सेंटीमीटर बारिश होती है। उसका देखिए एक रीजन है, मानसून कहाँ से आता है? मानसून आपका आता है अरब सागर से। ठीक है, इधर आपका क्या है? अरावली, इधर से यहाँ निकल जाता है, लेकिन ये जो है आपकी एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, इससे टकराता और यहाँ पे घनघोर बारिश करता है। लेकिन ये जो बादल है ना इधर नहीं जा पाते, क्यों? क्योंकि ये जो है भ्रष्ट क्षेत्र है। ठीक है, इस पहाड़ की जो है यहाँ पे छाया पड़ती है, तो जो भी मानसून आता है वो यहीं पे बरस के निकल जाता है। जो यहाँ पे बारिश होती है, वो जो मानसून आपका यहाँ से जाता है, बंगाल की खाड़ी होते जो इधर से आता है, उसकी बारिश आपकी यहाँ से होती है, ये बारिश इधर से नहीं जा पाता। तो इससे हमने क्या देख लिया कि सह्याद्री में कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। ठीक है, और इसके साथ वहाँ पे कैसा मौसम है, उसका मैप में क्या है, तो ये चीज़ें हमने देख लिया। सबसे लास्ट में अब फिर बोलूँगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।